गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग 6 लेसन पढ़ेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोटो दिया गया है। ये किसका फोटो है? हाँ, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई का है। ठीक है, विक्रम साराभाई का फोटो है। यहाँ पे इस चैप्टर में इनके जीवन के बारे में पूरी बात बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट में दिया गया है कि इस चैप्टर में क्या है। पहले वो हम पढ़ते हैं। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिक का मुख्य प्रमुख योगदान रहा है। यानी कि हम अभी जो जीवन जी रहे हैं सुविधापूर्ण यानी फैसिलिटी वाली जो जीवन जी रहे उसमें वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हम लोग फोन यूज करें वो किसने बनाया? साइंटिस्ट ने। हम लोग ऐसा जीवन जी रहे वो किसके द्वारा है? साइंटिस्टों के द्वारा। ठीक है, प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती। यानी कि इस चैप्टर में हमें विक्रम साराभाई जैसे बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है उसके बारे में जानने को मिलेगा, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। यानी कि विक्रम साराभाई ने क्या क्या किया? विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी साइंटिस्ट, साइंस में, शिक्षा यानी पढ़ाई में, उद्योग यानी बिजनेस में, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध, ये सब क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते। यानी कि उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटना बनी है जो हम सुन के उससे प्रेरित होके, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम उनकी घटनाओं का अवलोकन करें और अपने जीवन का अवलोकन करके उनके जैसे ही मेहनत करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिस्ट की तरह सोच के हम भी एक महान वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यानी कि जो इंसानों की है वो सुख सुविधाओं में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक है जो मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जो है उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वो बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, यानी बहुत ही नाम कमाएगा, बहुत बड़ा महान इंसान बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच कर दी। यानी कि वो बालक ने क्या किया? अपनी मेहनत से वो काम करके उनकी भविष्यवाणी को सच कर दिया। क्या आप जानते वो कौन थे? यानी कि वो बच्चा 2 साल का था, वो जानते कौन थे? वो हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। यानी कि हमारे देश के डॉक्टर साइंटिस्ट थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। यानी कि देखिए, गुजरात में इनका जन्म हुआ, अहमदाबाद में 12 अगस्त को। ठीक है, उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। यानी कि उनका परिवार जो है प्रतिष्ठित यानी बहुत ही नाम वाला था, उद्योगपति यानी कि बिजनेस चलता था उनका। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। यहाँ पे उनके मम्मी पापा का नाम है विक्रम साराभाई। 8 भाई बहन थे, यानी विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यानी बाल्यकाल यानी कि बचपन से प्रतिभावान, यानी कि बचपन से वो कुछ अलग करते थे, सब में प्रतिभावान थे, सब में निपुण थे। बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने को बुलंद इरादे को, यानी बचपन से ही लगता था कि वो आगे जाके बहुत बड़े इंसान बनेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा दिखता था। जब वह 5 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। यानी कि जब वो विक्रम भाई 5 साल के थे तो वो अपने पूरे परिवार के साथ शिमला गए थे घूमने के लिए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठी आती थी। यानी कि ये वहाँ पे घूमने गए थे ना, तो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे बड़े इनके पापा, तो उनके लिए लेटर्स आते थे। यह देखकर बालक
विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र, यानी कि जब देखा कि उनके पापा के नाम पे इतने लेटर्स आए तो वो चाहते थे कि मैं भी ऐसा इंसान बनूं कि मेरे नाम पे भी ढेर सारे लेटर्स आने चाहिए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दी, यानी कि वो चाहते थे मेरे लिए भी लेटर आए। तो उन्होंने क्या किया, खुद ही एक लिफाफा लिया और उस पर खुद का ही नाम लिखा, खुद का ही एड्रेस डाल के वहाँ पोस्ट ऑफिस में डाकघर में डाल आया ताकि वो रिटर्न इनके घर ही आए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठी आने लगी, यानी कि इन्होंने खुद ही डाली थी चिट्ठियाँ, तो वो रिटर्न उनके लिए आए तो उनके लिए चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे का उद्देश्य जानने की इच्छा हुई, यानी कि पापा ने देखा कि ये क्या किया, विक्रम ने खुद ही अपना नाम लिखा और खुद के लिए लेटर भेज रहा है। तो ये जान के उनको कुछ जानने की इच्छा हुई कि विक्रम ने ऐसा काम क्यों किया। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, यानी कि जब उन्होंने जाना असलियत कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो हंसने भी लगे, और सफलता पाने की इच्छा यानी कि वो उन्होंने जाना कि ये भी बड़ा इंसान बनना चाहते, ये जानकर उनको बहुत ही अच्छा लगा। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते, यानी कि जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजी यानी कि अलग अलग स्टंट जो बाइक पे करते हैं ना आजकल, उसी तरह से वो साइकिल चलाते चलाते कुछ अलग अलग कलाबाजियां करते थे। तो लोग देख के अचंभित यानी कि आश्चर्य में हो जाते थे, हैरान हो जाते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, यानी कि वो ऐसे ऐसे कारनामे करते थे, साहसिक यानी बहादुरी वाले काम करने उनको बहुत अच्छे लगते थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी कि गणित यानी कि मैथ्स और भौतिकी प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी, यानी कि उनको इसमें इंटरेस्ट था साइंस में। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी, मैट्रिक यानी 10th की, ठीक है, 10th की एग्जाम जो है उन्होंने 1934 में पास कर ली थी। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की, यानी इंटर यानी 12 की आती है ना एग्जाम वो, तो 34 से 37 के बीच में गुजरात के कॉलेज अहमदाबाद में उन्होंने पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए, यानी 37 से इंटर पास करने के बाद वो डायरेक्ट इंग्लैंड चले गए थे। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, यानी कि वहां पे जाके वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उसमें गणित और भौतिक सब्जेक्ट से उन्होंने बीएससी यानी कि साइंस की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौटा, यानी कि वहां पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो वो शुरू होते ही विक्रम भाई क्या करते हैं, अपने भारत देश लौटाते। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा के सानिध्य मिला, यानी कि वो जैसे ही इंडिया रिटर्न आया ना तो यहाँ पे सीवी रामन जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर होमी भाभा थे, उनके सानिध्य यानी उनसे मिलने जुलने लगे, उनसे सीखने लगे। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए, यानी कि वो लोग क्या कर रहे थे, उस वक्त हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, तब की बात है, तो वो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अलग अलग काम कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो वो सब देख के वो प्रभावित हुए थे। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे थे, यानी कि सन 1942 में वह मृणालिनी से शादी करते हैं। पेज नंबर 35 पर देखिए, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1974 में पीएचडी की उपाधि हासिल की, यानी कि उन्होंने अंतरिक्ष की गहराई यानी अंतरिक्ष के बारे में खोजबीन करने लगे और इसके बारे में अनुसंधान करने लगे, रिसर्च करने लगे, और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी हासिल की, उपाधि यानी कि पद, ठीक है, डिग्री, पीएचडी की डिग्री ली उन्होंने। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल की कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है, यानी कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, सौर मंडल में कितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे ना, ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब का हल, यानी कि उन्होंने इस सब का हल निकाला और ये सब का श्रेय उनको जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ठीक है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों सर्वाधिक उपयोग व अनुकूल होगी, यानी कि ये उनका सुझाव यानी सलाह थी कि कॉस्मिक किरणों जो है
उनका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा उपयुक्त अनुकूल होगी, यानी कि वहां पे ये कॉस्मिक किरणें अच्छी रहती है। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की, यानी इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, गुलमर्ग जो गांव है वहां पे वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिस्ट के कुछ साधन और प्रयोगशाला वहां पे स्थापित किए। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, यानी कि उन्होंने क्या किया, निजी यानी कि पर्सनल उन्होंने बहुत मेहनत की और 1947 में उन्होंने एक प्रयोगशाला अहमदाबाद में बनाई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। आजन्म यानी जन्म से अभी तक वो उसमें संबंध रखते हैं। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी, यानी कि वो साइंटिस्ट तो थे ही, प्रयोगशाला तो खोली, उसके साथ वस्त्र उद्योग यानी कपड़े के उद्योग, ठीक है, कापड़ उद्योग का भी उन्होंने अहमदाबाद में बहुत रिसर्च किया और उसके भी उद्योग किया, ठीक है, रिसर्च करके आधारशिला रखी, यानी कि उनको अलग अलग कापड़ उद्योग में कैसे हम लोग फायदा कर सकते, कपड़े की कैसे सुधार सकते, उसके बारे में उन्होंने ये उद्योग रखा, ठीक है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे, यानी कि उनको साइंटिस्ट में भी अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, तो इनको ब्रह्मांड, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, ये खगोल, इस सब के बारे में जानने की बहुत ही इच्छा थी और उसके पर वो ज़्यादा रिसर्च करते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।